स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी पूरी शंकराचार्य आधुनिक युग के प्रमुख आध्यात्मिक और दार्शनिक मार्गदर्शक हैं। उन्होंने धर्म, विज्ञान और आध्यात्मिकता का ऐसा समन्वय प्रस्तुत किया है जो जीवन के हर पहलू को सार्थक बनाता है। उनके उपदेशों में सत्य, धर्म और नैतिकता पर विशेष बल दिया गया है। वे मानते हैं कि आत्मज्ञान और कर्मयोग के माध्यम से ही मनुष्य अपने जीवन का असली उद्देश्य प्राप्त कर सकता है। उनके विचारों में समाज के नैतिक उत्थान, युवाओं की जागरूकता और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता का संदेश प्रमुख रूप से झलकता है। वे जीवन में संतुलन, धैर्य और विवेक को सबसे बड़ी शक्तियाँ मानते हैं। अपने उपदेशों के माध्यम से वे आत्मा की अमरता, कर्म की शक्ति और सच्चे धर्म के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने शिक्षा, संस्कार और समाज को सशक्त बनाने के लिए अनेक प्रेरणादायक विचार दिए हैं जो जीवन को नई दिशा देने का कार्य करते हैं। उनके उपदेश केवल मोक्ष की ओर नहीं बल्कि मानवता की भलाई और आत्मिक शांति की ओर भी प्रेरित करते हैं। मनुष्य का जीवन एक साधना है और उसका हर कर्म उस साधना का प्रतिबिंब है। सत्य कभी छिप नहीं सकता, उसे अपनाने के लिए साहस चाहिए। आत्मा अमर है और यह केवल अच्छे कर्मों और सच्चे ज्ञान से प्रकाशित होती है। समय की कद्र करता है वही अपने जीवन में महानता प्राप्त कर सकता है। ध्यान और प्रार्थना आपके मन को शांत करते हैं और आपको अपने भीतर झांकने का अवसर देते हैं। सफलता वही है जो दूसरों की भलाई के साथ अपने जीवन को भी संतुष्टि प्रदान करे। क्रोध और द्वेष मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। इन्हें जीतकर ही आत्मा की शांति प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि चरित्र का निर्माण करना है। जो अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है वही सच्चा विजेता है। धर्म का सच्चा पालन वही है जो न केवल आपके जीवन को बल्कि समाज को भी उन्नति की ओर ले जाए। संसार का सबसे बड़ा धन संतोष है। जो इसे प्राप्त कर लेता है वही सबसे बड़ा धनी है। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग कर्म, ज्ञान और भक्ति का समन्वय है। आत्मज्ञान का मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन यही एकमात्र मार्ग है जो सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। प्रकृति की गोद में ही मानव जीवन का सच्चा सुख है। एक अच्छा श्रोता ही एक दिन महान वक्ता बनता है। जो अपने अहंकार को त्याग देता है वह ईश्वर के सबसे निकट पहुंच जाता है। जीवन में चुनौतियां हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारे जीवन का सबसे अनमोल दिन हो। धर्म का मूल उद्देश्य है मनुष्य को मानवीय बनाना। जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया उसने संसार को पहचान लिया। संस्कार ही समाज की नींव है। यदि संस्कार कमजोर हो जाए तो समाज कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। जो मनुष्य अपने स्वभाव और आत्मा को पहचान लेता है वही जीवन का असली अर्थ समझ पाता है। सच्चा धर्म वही है जो सबको जोड़ता है ना कि तोड़ता है। धैर्य और विवेक ही जीवन के कठिन समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है वही सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। अध्यात्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है बल्कि अपने जीवन को सच्चाई और सेवा से परिपूर्ण करना है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। इसे परास्त किए बिना सच्ची शांति असंभव है। समाज तभी उन्नति कर सकता है जब युवा पीढ़ी अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हो। धन अर्जित करना बुरा नहीं है लेकिन इसे धर्म और सेवा के मार्ग में लगाना सबसे बड़ा पुण्य है। संसार में जो कुछ भी स्थायी है वह केवल आपका ज्ञान और आपके कर्म हैं। मन को वश में करना सबसे कठिन कार्य है लेकिन इसे साधने वाला व्यक्ति हर बाधा को पार कर सकता है। सच्चा गुरु वही है जो आपको आत्मनिर्भर और आत्मज्ञानी बनाए। प्रकृति को बचाना केवल हमारा कर्तव्य नहीं है बल्कि हमारी आत्मा का भी संरक्षण है।
साधना का उद्देश्य केवल मोक्ष प्राप्त करना नहीं है, बल्कि समाज को सही दिशा में ले जाना भी है। आध्यात्मिकता का विकास केवल भौतिकता का त्याग नहीं, बल्कि संतुलन बनाना है। सत्य, धर्म और नैतिकता का पालन ही मनुष्य को सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। विकास की सही परिभाषा वह है जिसमें व्यक्ति अपने अंतर्मन के साथ समाज का भी कल्याण करे। मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि यही उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। ज्ञान, ध्यान और साधना के द्वारा ही मनुष्य अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सकता है। जीवन में सफलता का मापदंड भौतिक उपलब्धियां नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और संतुष्टि है। धन्यवाद।